नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रोडवेज बस और कार की हुई जोरदार टक्कर, मां बेटा बुरी तरीके से घायल, अस्पताल में भर्ती। बद्रीनाथ हाईवे पर गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नंदप्रयाग डंपिंग जोन के पास एक रोडवेज बस और ऑल्टो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए उपजिला अस्पताल कर्णप्रयाग में भर्ती किया गया है। कालसी में अधूरे पड़े विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, खंड विकास अधिकारी जगत सिंह ने दिए ये निर्देश। कालसी ब्लॉक अंतर्गत करीब 111 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से कार्य संचालित हो रहे हैं, तो वहीं आपदा से क्षतिग्रस्त कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में खंड विकास अधिकारी जगत सिंह ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों को कार्यों में गति देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को संवर्गीय कर्मचारियों की बैठक भी बुलाई है। देहरादून में 4 नवंबर को लगेगा बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। आयोजकों ने बताया कौन कौन होगा शामिल। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार 4 नवंबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 4 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। आयोजकों का कहना है कि दरबार में 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। राज्य आंदोलनकारियों और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी बहस, क्षैतिज आरक्षण को लेकर हुई तू मैं। देहरादून में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब राज्य आंदोलनकारी प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने पहुंचे। पहले तो आंदोलनकारियों की प्रेमचंद अग्रवाल के स्टाफ के साथ बहस हुई। इसके बाद जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे तो उनके साथ ही जमकर तू मैं हुई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। काफी देर तक चले बहस के बाद मामला शांत हुआ। नानकमत्ता में 8,000 रुपए की घूस लेता पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। इस एवज में मांग रहा था रिश्वत। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता के साधु नगर सरोजा के पटवारी त्रिलोचन सुयाल को विजिलेंस की टीम ने 8,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। विजिलेंस की माने तो पटवारी भूमि विवाद से जुड़ी आख्या रिपोर्ट के एवज में रिश्वत मांग रहा था, लेकिन पकड़ा गया। 48 साल पहले इंदिरा गांधी ने देखा था जमरानी बांध का सपना, 61 करोड़ में होना था तैयार। अब मोदी सरकार खर्च करेगी 1,730 करोड़। उत्तराखंड में बनने जा रहे जमरानी बांध को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य के लिए रास्ता साफ हो गया है। गणेश गोदियाल के बेटे की शादी में मंगल गीतों का हरीश रावत ने लिया आनंद। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। इस बीच शुभ मंगल गीत गा रही महिलाओं के साथ उन्होंने बैठकर गानों का आनंद लिया। इसके बाद घर लौटते समय हरीश रावत की गाड़ी बाजपुर में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे पूर्व सीएम को हल्की चोटें आई थी। घटना के बाद हरीश रावत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। फिलहाल अब वो ठीक है। अल्मोड़ा में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, छात्राओं को बांटे गए सैनिटरी पैड। अल्मोड़ा के GIC कमलेश्वर में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें माहवारी के दौरान होने वाली परेशानी समेत सर्वाइकल कैंसर को लेकर चर्चा की गई। 9 नवंबर का दिन उत्तराखंड के लिए खास, गोवा सरकार सौंपेगी 38वें राष्ट्रीय खेलों का फ्लैग। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का समापन होने के बाद गोवा सरकार उत्तराखंड सरकार को 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर फ्लैग सौंपेगी। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य समेत विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। मंडी परिषद के अध्यक्ष ने हल्द्वानी में मारा छापा, टैक्स चोरी करने वाले 2 ट्रकों को पकड़ा, 4 गुना जुर्माना वसूला। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल लब्बू ने आज हल्द्वानी मंडी में छापा मारा। इस दौरान मंडी शुल्क की चोरी करने वाले 2 ट्रकों को पकड़ा गया। दोनों ट्रकों पर मंडी शुल्क के साथ ही 4 गुना जुर्माना लगाया गया। डॉक्टर अनिल लब्बू ने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। हल्द्वानी के बाजार में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, लाइसेंस चाहिए तो ये है गाइडलाइन। अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं और पटाखों का व्यवसाय करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इस बार पटाखे आम बाजार में नहीं बिकेंगे। पटाखों के लिए शहर से बाहर स्थान आवंटित किया जाएगा। महंगे गिफ्ट का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा। देश भर से सामने आए 913 मामले, 46 मुकदमे दर्ज। महंगे उपहार का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों पर 46 मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें उत्तराखंड STF ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड STF SSP आयुष अग्रवाल ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल और बैंक खातों की भी जांच की। चेन्नई में आज रोड शो करेंगे CM धामी। अब तक 54,000 करोड़ के MOU हुए साइन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 दिसंबर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रोड शो करेंगे। इस दौरान उनके साथ सूबे के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहेंगे। अभी तक धामी सरकार 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU साइन कर चुकी है।
बद्रीनाथ धाम। बद्री विशाल के दर्शन को पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं श्रम मंत्री रामेश्वर तेली आज गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया, साथ ही भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। कार्यकर्ताओं से बोले सपा नेता, चर्चा के लिए लखनऊ मत जाओ, उत्तराखंड में मेरा कार्यक्रम लगाओ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव परिवार के साथ बद्री केदार धाम के दर्शन के बाद देहरादून एयरपोर्ट से लखनऊ लौट गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजाक में कहा कि आप पार्टी से जुड़ी चर्चा के लिए लखनऊ मत आओ, बल्कि उत्तराखंड में मेरा जल्द कार्यक्रम करवाओ। बद्रीनाथ हाईवे के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरी स्कूटी, एक की मौत, एक घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर मूल्या गांव के समीप एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल का बेस अस्पताल शिकोट में उपचार चल रहा है। बीती देर शाम हुए हादसे के बाद थाना देवप्रयाग पुलिस व एसडीआरएफ ने घायलों को रेस्क्यू किया था। नए डीजीपी का काउंटडाउन, एडीजी अभिनव के नाम पर सवाल भी है तो जवाब भी। उत्तराखंड के नए डीजीपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 अधिकारियों का नाम पैनल में शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन एडीजी अभिनव कुमार के नाम पर उनके मूल कैडर को लेकर कुछ लोग और अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। नियमानुसार राज्य कैडर के आईपीएस को ही डीजीपी बनाया जा सकता है, क्योंकि डीजीपी एकल पद है, इसलिए बात उठ रही है। हालांकि सवाल का जवाब भी एक अलग व्यवस्था से दिया जा रहा है। अभिनव कुमार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से यूपी जाने पर स्टे मिला हुआ है। ऐसे में जानकर मान रहे हैं कि इस हिसाब से उनका नाम भेजा गया होगा। हालांकि अंतिम निर्णय यूपीएससी को लेना है। अब देखने वाली बात यह है कि इन तीनों अधिकारियों में से बाजी कौन मारता है। देहरादून ट्यूबवेल परिसर में मिला युवक का लहूलुहान शव, कुछ दिन पहले ही कराया था नशा मुक्ति केंद्र से मुक्त। कोलागढ़ क्षेत्र के सरकारी ट्यूबवेल परिसर में एक युवक का लहूलुहान शव पड़ा मिला। युवक के गले पर गहरा घाव था, उसके हाथ में ब्लेड भी मिली है। आसपास के लोगों ने भी उसे वहां कुछ देर पहले बैठे देखा था। ऐसे में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। रोड की भंडारा कराने के नाम पर एसपी ऑफिस में चंदा लेने पहुंच गए बदमाश। सिपाही को हुआ ऐसे शक तो पकड़ में आए। फर्जी रसीद बुक छपाकर चंदे की रसीद काटने एसपी देहात के ऑफिस पहुंचे लेने गए 2 लोगों का पुलिस ने चालान कर दिया है। पुलिस ने उनके पास से चंदे से जमा कुछ रकम भी बरामद की है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के दोनों आरोपियों का चालान कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किए गंगोत्री धाम के दर्शन, कल जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।